राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट में स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले पार्ट में हमने जो है 3.2 यानी कि हम 4.3 को कवर किए थे। आज हम जो है इसमें से कुछ प्रश्न बच चुके थे, शेष प्रश्न को आज हम बतलाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं प्रश्नावली। एक्सरसाइज 4.3। तो आज हम आप सभी के बीच एक्सरसाइज 4.3 को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए, पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो प्रश्न नंबर राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट में स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम पिछले पार्ट में 4.3 के कुछ प्रश्न को बतलाए थे। आज हम जो शेष बचे हुए प्रश्न को उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसलिए बिना देर किए हुए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। बोला क्या कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं और बोल रहे हैं क्या कि हमें मूल ज्ञात कीजिए। तो हम मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला निर्माण किए थे, द्विघात समीकरण। जैसे कि द्विघात समीकरण की जब बात करते हैं तो हम लिए थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर फार्मूला निकाले थे क्या कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो हम इस फार्मूला को आप सभी के बीच बता चुके थे। तो चलिए, अब इस फार्मूला के द्वारा हम जो है दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करते हैं। तो मेरा समीकरण दिया हुआ है क्या कि x - 1/x इक्वल टू 3। यहाँ पर दिया x इक्वल टू नॉट 0, अर्थात x का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मेरा x - 1/x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नहीं कुछ तो नीचे में 1 और x का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x। अब 1 से हम डिवाइड करेंगे x में तो x आएगा। x को जब x से हम गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर माइनस है तो माइनस x से हम भाग देंगे तो 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 और इक्वल टू 3, नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऊपर को नीचे से गुना और नीचे को ऊपर से गुना, तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू, जब 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। अब इतना करने के बाद हम करते हैं क्या कि द्विघात समीकरण के टर्म में हम सजा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सजाने की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि x² यहाँ पर 3x प्लस के राइट साइड में है, लेफ्ट में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में 3x और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। अब जो आ गया मेरा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर आ गया मेरा कि x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान जब हम ज्ञात करते थे तो x² का गुणनांक होता था। तो यहाँ पर x² का गुणनांक तो नहीं कुछ तो 1 है, तो x का मान हो गया, a का मान हो गया 1। अब हम b के मान को हम ज्ञात करेंगे तो x का गुणनांक होता है। तो यहाँ पर x का गुणनांक दिख रहा है -3, तो -3 और c का जब मान निकालते हैं तो यह मेरा अचर पद होता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो -x। अब हमें बोला था क्या कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला दिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो हम इस फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र हम क्या जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर देख रहे हैं b का मान जो है, b का मान -3, तो b माइनस में है पहले से और b का मान -3 है तो -3 दे दिए।
अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों है तो दे दिए, और रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दें, और माइनस में 4 गुना ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और सी के स्थान पर आया है -1 तो -1। अब सभी को गुना करेंगे, नीचे में दिया हुआ है 2 और ए का मान यहाँ पर 1 है तो हम 1 रख दिए। अब चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कि माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हम जानते हैं क्या प्लस होता है, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम इसी प्रकार से लेते चलेंगे। -3 का स्क्वायर जब किया जाएगा तो -3 गुना -3, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएंगे, और 3 तिया 9, तो यहाँ पर रूट अंडर में हो जाएगा 9 प्लस में, और यहाँ पर माइनस 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 या भी प्लस, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो 4 हो जाएंगे, और नहीं कुछ तो नीचे में 2 गुना 1 तो 2। अब चलिए यहाँ पर आगे करेंगे प्रोसेस, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में 4 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 13, और यहाँ पर नीचे में 2, तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला था तो हमने x का मान जो है निकाले, परंतु रूट में देख रहे हैं 13 आया जो कि पूरा मान नहीं दे रहा है, तो हम यहीं पर रूट में छोड़ देंगे और हम लिखेंगे अतः x बराबर, तो एक हम प्लस माइनस 2 को दिख रहा है तो अलग अलग लिखेंगे, एक हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2, और दूसरा हो जाएगा मूल 3 माइनस रूट 13/2। तो यह हो गया आंसर। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो है हम पहले भी बतला चुके हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बोला 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 = 11/13, और यहाँ पर बोल दिया क्या कि x = 0 - 4 और 7। यहाँ पर x का जो मान आना चाहिए, x का मान ना तो 4 के माइनस में 4 के बराबर और ना ही 7 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है तो हम इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेते हैं। पहले तो 1/x + 4 और यहाँ पर माइनस में 1/x - 7 = 11/13। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि भिन्न का जोड़ घटा इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि भिन्न का घटाव है, तो सबसे पहले हम भिन्न का घटाव करेंगे और सिंपल में द्विघात समीकरण को निकाल लेंगे। मेरा यदि कॉम्प्लिकेटेड मैटर अर्थात उलझी हुई दिया रहे तो हम उसको अच्छी प्रकार से आराम से सुलझा के द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या कि सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगा और समझने में भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम x + 4 और x - 7 का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 4 और इंटू में x - 7। अब यहाँ पर x + 4 से जब हम भाग देंगे तो x + 4 कैंसिल, तो बचेगा x - 7। तो x - 7 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7, और यहाँ से पहले माइनस में है। अब x - 7 से इसमें भाग देंगे तो x - 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो x + 4। अब x + 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 11/30। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है भिन्न का जोड़ घटाव सबको एक साथ जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे x यहाँ पर प्लस में है नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर माइनस का, तो x वाला मेरा टर्म कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस जुटेगा तो साथ में 4 जोड़ा जाएगा तो माइनस में 11, और नहीं कुछ तो नीचे में अब गुना करेंगे तो हो जाएगा x गुना x² और यहाँ पर x गुना -7 तो -7x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4 गुना x तो हो जाएगा प्लस में 4x, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 7 को 4 टाइम गुना करेंगे तो
28 आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू जो आएगा 11/13। अब इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला हो तो हम गुना करके उसको फिर से सेपरेट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में 11 ऊपर में 11 तो कैंसिल हो गया वन टाइम में। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे, तो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 और यहाँ पर भी नहीं कुछ तो 1। हम 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम जैसा है वैसा ही सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं x गुना -7x तो -7 और +4 यही हो रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 7x में से 4x घटा तो बच जाएगा माइनस में 3x और यहाँ पर 28 माइनस में इक्वल टू 30 गुना -1 तो -30। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पर -28 और यह माइनस में तो बराबर के इस साइड प्लस में आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस घटेगा तो 30, यानी कि 30 में से जब हम 28 को घटाते हैं तो मेरा बचने वाला है यहाँ पर 2, तो प्लस में 30 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि द्विघात समीकरण मेरा बनकर सामने आ गया और जैसे ही द्विघात समीकरण बनेगा तो हमें बोला है क्या कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का हम पहले प्रोसेस बतला चुके हैं, x का मान भी हम निकाल चुके हैं। आप यदि नहीं देखें पिछला वीडियो तो पिछले डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो को अच्छी प्रकार से वाचिंग कर ले तो आपको आगे समझने में बहुत अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं x का मान हम जानते हैं क्या, -b प्लस माइनस √अंडर b स्क्वायर -4ac/2a के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले a b c जो आ रहा है हम a b c के मान को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चले आते हैं द्विघात समीकरण पर। तो यहाँ पर a का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, तो एक्स स्क्वायर का गुणन यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, तो x का मान हो गया a का मान हो गया 1। अब b का जब मान निकालते हैं तो वह x का गुणनांक होता है, तो x का गुणनांक दिख रहा है -3 तो -3 और यहाँ पर c का जब c मेरा अचर पद यहाँ पर 2 दिया हुआ है प्लस में तो 2 ले लिए। अब मेरा a b c का मान ज्ञात कर ले तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर देंगे मान को। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से तो सूत्र हम जानते हैं क्या कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पर देख रहे हैं कि b का मान माइनस में, तो यहाँ पर भी माइनस में है तो b पहले से माइनस में है और b का मान देख रहे हैं -3 तो ब्रैकेट में -3 दे दिए और प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा b स्क्वायर, तो b का मान -3 तो -3 का होल स्क्वायर और -4 गुना a का मान 1 तो 1 और c का मान यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो हमने 2 दे दिए और नीचे में 2 गुना a और a का मान 1 है तो 1 रख दिए। जहाँ पर जैसा जैसा बोला हमने वैसे वैसे कर दिए। a b c का मान अच्छी प्रकार से हम पुट कर दिए। उसके बाद जो मेरा प्रोसेस बचता है कि सॉल्व करना। अब चलिए हम सॉल्व करते तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 और प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3 तो प्लस में 9 आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर 9 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो माइनस में 8 होगा और अपॉन यहाँ पर 2 गुना 1 2। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 3 प्लस माइनस √अंडर हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, तो 1 का यहाँ पर वर्गमूल निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल जो आता है 1 आएगा ही। तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस √अंडर को रूट को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा फाइनल जो मान आएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आ जाएगा 3 + 1/2 और दूसरा 3 - 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2 तो कट कर आ जाएगा 2 और यह कट कर आ जाएगा 1। अब चलिए तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एक मान दिया 2 और एक मान दिया 1। तो आप इसको भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। यदि वीडियो
आपको अच्छा लग रहा हो तो जो आपसे रिलेटेड पढ़ने वाले छात्र हैं कृपया आपसे विनती करते हैं कि उसके उन लोगों तक पहुंचा दे, उस स्टूडेंट तक पहुंचा दे जो कि इस YouTube पर जो नया चैनल बनाए हैं पढ़ा रहे हैं इसका लाभ उठा सके, और बेल आइकन को दबा दें क्योंकि जब हम वीडियो को भेजें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, और अदर बच्चे को भी सब्सक्राइब करवा दें यदि आपके आसपास में हो तो। और क्या आप पढ़ें, कोई प्रेस दिया नहीं जा रहा है, आपका इच्छा पे डिपेंड करेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 4 नंबर प्रश्न, बोला क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर रहमान की आयु को दिया गया है, तो यहाँ पर रहमान की आयु का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। और आयु से रिलेटेड संबंधित प्रश्न को हम बनाने के लिए थोड़ा सा समझाए थे बेसिक, कि हम बतलाए थे क्या कि पूर्व मतलब पहले, पूर्व का अर्थ होता है, पूर्व का अर्थ पहले जो कि हम घटाते हैं वर्तमान आयु में, और यहाँ पर बाद का अर्थ होता है पश्चात। पश्चात बोले या बाद बोले दोनों का अर्थ यानी कि बाद की बात करते हैं तो वर्तमान में हम जोड़ते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, हम पहले भी इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला है क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अभी वर्तमान में रहमान की आयु है क्या उसके बारे में पता नहीं है, तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। पता आगे पीछे करने पर कुछ नहीं आता, जब नहीं आवे तो हम मान लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, तो मानते हैं माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। हम मान लिए कि वर्तमान में रहमान की जो आयु है वह 1 वर्ष है। अब प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो आप भी किताब को निकाल के रखिए, और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो आप उसी प्रकार से फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा और आप अच्छी प्रकार से समझ भी जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय से 3 वर्ष पहले। तो हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में x है, तो x है वर्तमान में, तो 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो वर्तमान आयु से हम क्या करेंगे 3 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह रहमान है, यह जो है रहमान है, अभी इसका वर्तमान आयु एक हम मान लिए कितना, तो मान लीजिए 30 वर्ष हो रहा है। रहमान का वर्तमान आयु अभी क्या है 30 वर्ष। तो बोला क्या कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष जब हम पूर्व जाएंगे तो 30 में से हम 3 घटा देंगे तो यह 27 वर्ष का रहेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या वर्तमान आयु में घटाते हैं। तो यहाँ पर हम माने x, तो 3 वर्ष पूर्व की बात किया तो हम करेंगे क्या, तो x में 3 वर्ष हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा x - 3 वर्ष। अब बोला क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बोला है तो इसके आयु का व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो यह व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे कि हम माने x, तो x का व्युत्क्रम लिखा जाएगा, तो x का व्युत्क्रम जो होगा तो वह हो जाएगा 1/x, अर्थात रिवर्स में। कहने का तात्पर्य तो व्युत्क्रम यहाँ पर x - 3 था, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3 वर्ष। अब यहाँ पर फिर बोला क्या कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो हम 5 वर्ष पश्चात जाते हैं, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो वर्तमान समय में हो रहा है क्या, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो वर्तमान में x और 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ हम बोले हैं क्या कि बाद,
जब बाद की बात किया जाए तो वर्तमान समय में हम उतने जब जितना एज बोला जाए उससे उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में हो रहा है x और 5 वर्ष पश्चात की बात किया गया तो हम x + 5 और यहाँ पर 1 अपॉन नीचे में। और यहाँ पर अब चलिए यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न का हम वो वैसे कर चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न की बात करते तो बोला गया है क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वह 1/3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न में बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मेरा क्या आया है 1/x - 3 और फिर दूसरा है क्या कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम जो आया है 1/x + 5 और बोला क्या योग 1/3 हो जाता है, अर्थात दोनों एज को आपस में जोड़ा जाता है। योग मतलब जोड़ना, तो जोड़ा जाता है तो वह 1/3 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर 1/3 के बराबर कर दिए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न का जोड़ घटाव है। तो भिन्न का जोड़ घटाव में हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x - 3 और x + 5। जब x - 3 से हम भाग देंगे तो बचेगा x + 5। तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो x + 5 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए। जब x + 5 से भाग देंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो x - 3। जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x - 3 और इक्वल में 1/3। यहाँ पर देख रहे हैं 1x कितना, तो 2x और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया तो बचा कितना, प्लस में 2 और अपॉन नीचे करेंगे x गुना x तो x², यहाँ पर x गुना 5 तो 5x माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर 3 गुना x तो -3x और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, x² प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पर माइनस में 2x और -15 = 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3 दूनी 6। अब चलिए यहाँ पर इक्वल टू करेंगे तो x² - 2x, x वाला टर्म यहाँ पर भी x वाला टर्म यहाँ पर भी है तो यह माइनस प्लस में तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर -15 या प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो x² और माइनस प्लस जुटेगा तो 6 2 8x और यहाँ पर जुटेगा तो माइनस प्लस तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 = 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा आगे उभर कर आया सामने, यह द्विघात समीकरण बनकर सामने आया। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम मेथड बतला चुके हैं, आप कोई भी मेथड का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर तो ऐसे कोई भी मेथड नहीं बोला गया कि वज्रगुणनखंड विधि नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आप जो है स्क्वायर वर्ग मेथड से बनाइए या तो डायरेक्ट मूल ज्ञात कीजिए या गुणनखंड मेथड। तो हम यहाँ पर जो बेसिक बतलाते थे गुणनखंड मेथड, तो गुणनखंड मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पर मेरा आया है द्विघात समीकरण x² - 8x और यहाँ पर -21 = 0। हम करते थे क्या, फर्स्ट गुना लास्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे हो जाएगा 21x²। जब हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 7 तिया 21। अब नहीं कटने वाला है, हम किसी प्रकार से यहाँ पर पुराते हैं क्या, तो -8, तो हम किसी प्रकार से करते हैं तो 8 पुरने। चलिए यहाँ पर जब हम 2 बार गुणनखंड करते हैं तो मेरा यहाँ पर जो 8 पुरना चाहिए यह गलत नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कहीं पर गलती तो नहीं है, तो हम यहाँ पर करते आ रहे, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर पास, अच्छा यहाँ पर हम गलती लिख, यहाँ पर देखिए प्लस में 5x और माइनस में 3, तो यहाँ पर 5 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, हम माइनस दिए तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यह घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2 घटा तो यहाँ पर होना चाहिए 4x। तो यहाँ पर आप भी सही कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4x। अब 4x जो आया, अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 4x आ रहा है, तो हम लिखेंगे x² -
7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब दोनों में से देख रहे हैं तो कॉमन पार्ट आ जाएगा मेरा x, तो x कॉमन पार्ट ले तो x माइनस 7, यहाँ पर भी आ रहा है प्लस में 3 कॉमन, तो x माइनस 7 यहाँ पर इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 दोनों जगह है तो x माइनस 7 इक्वल, और यहाँ पर बचा x और प्लस 3, तो हम यहाँ पर कॉमन पार्ट जो आ गया तो x माइनस 7 और x प्लस 3 और दोनों गुणनखंड आ गया। अब हम आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे चूँकि x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 7, और जब दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर आ गया एक प्लस में 7 और एक माइनस में 3, तो सबसे पहले यहाँ पर छांटने की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं, तो हम जानते हैं किसी का एज जो है माइनस में कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप अभी तक अपने एज जितना मतलब जिए हैं, अभी तक ऐसा कोई पर्सन से पूछे होंगे कि आपका एज क्या हो रहा है, तो कभी नहीं वह बोला होगा कि -3 आ रहा है, -4 हो रहा है, -10 हो रहा है, अर्थात एज जो है माइनस में नहीं होता, तो यह मेरा माइनस में गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, प्लस में 7। तो हम लिखेंगे वर्तमान समय में रहमान की जो आयु हो रहा है वह हो रहा है 7 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। यहाँ पर जो शेष पार्ट है, रिमेनिंग जो समझाने का काम किए वह यह रहा, और यहाँ पर आंसर हुआ। आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनकी अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करें। तो ऐसा प्रश्न बोला गया, तो चलिए हम इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है एक क्लास टेस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। मार्कर को हट, तो चलिए हम बात करते हैं एक क्लास टेस्ट। तो एक क्लास टेस्ट बात किया गया, और इस क्लास टेस्ट में 2 विषय का लिया जाता है। क्लास में जो टेस्ट लिया जाता है शेफाली से, वह 2 विषय की देती है। एक बोला क्या, गणित और अंग्रेजी। एक बोला है गणित और दूसरा अंग्रेजी। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला क्या कि अंकों का योग, अर्थात दोनों में जब देता है एग्ज़ाम, तो दोनों में एग्ज़ाम देने पर इसे अंक जो है दोनों मिलाकर 30 आते हैं। अर्थात गणित और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर शेफाली को 30 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं गणित में x अंक प्राप्त किया, तो अंग्रेजी में इसने जो है x में से 30 अंक दोनों मिलकर मिला, तो यहाँ पर 30 में से x जो है 30 माइनस x अंक जो है किस में प्राप्त किया होगा, इंग्लिश में। फिर उसके बाद बोला गया कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक, तो पहले x है, इसको 2 अंक अधिक मतलब जोड़ देना है। और फिर बोला अंग्रेजी में 3 अंक कम, अर्थात पहले है अंग्रेजी में 30 माइनस x, और अब बोला 3 अंक कम, तो हम 3 अंक घटा दिए। और बोला गया क्या, उसकी अंकों का गुणनफल, अर्थात अंग्रेजी और गणित के गुणनफल, अंकों का गुणनफल जो होता है 210 के बराबर होता है। तो प्रश्न जो बोल रहा था हमने वैसे समझा है। चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्लास टेस्ट में शेफाली
शेफाली ने गणित में प्राप्त किए गए अंक x मान लिए। अर्थात माना कि क्लास टेस्ट जब देती है शेफाली तो उन्होंने गणित सब्जेक्ट जो है उसमें उन्होंने x अंक प्राप्त किया। अब यहाँ पर फिर गणित की अंग्रेजी की बात किया तो अंग्रेजी में शेफाली ने जो प्राप्त किया तो बोला गया है कि गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों का योग 30 है। अर्थात गणित और अंग्रेजी दोनों में जब जोड़ा जाता है दोनों के अंकों को तो यह 30 अंक प्राप्त किया। तो गणित में इसने x अंक प्राप्त किया तो अगला जो सब्जेक्ट होगा टोटल 30 में से गणित वाला हम अंक को घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा क्या, अंग्रेजी वाला। अब यहाँ तक करने के बाद हम प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में बोला क्या कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो गणित में अभी अंक जो है शेफाली को x अंक है। बोला कि 2 अंक अधिक जब बोला 2 अंक तो हम 2 अंक जोड़ दिए। और बोला क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो वर्तमान समय में अंग्रेजी में 3 यानी कि अंग्रेजी का जो अंक है 30 माइनस x। तो बोला 3 अंक कम मिले होते तो हम 3 अंक घटा दिए। तो बोला क्या कि इनके अंकों का गुणनफल अर्थात मैथ में जो अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में जो प्राप्त किए दोनों के अंकों का गुणनफल जो है यह 210 के बराबर है। आप यहाँ तक प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ जाते तो बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन प्रोसेस बचता है तो उसको आप अपने से कर भी सकते थे। चलिए यहाँ तक समझा देने के बाद अब कैलकुलेशन मेरा पार्ट बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 इंटू यहाँ पर 30 में से 3 गया तो हो जाएगा 27 माइनस x इंटू 210। अब चलिए इसको गुना करते हैं तो x गुना 27 तो 27 से x यहाँ पर माइनस में x गुना x स्क्वायर। अब 2 से करेंगे तो प्लस 27 में 2 से करेंगे 7 दूना 14 के 4 2 दूना 4 1 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 54। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो 2 गुना x 2x = 210। अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो आगे हम लिख लेते हैं तो माइनस में x स्क्वायर। अब यहाँ पर x वाला टर्म प्लस माइनस घटेगा तो 27 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 25x। और यहाँ पर 54 है तो 54 और 210 इधर आ जाएगा तो प्लस में तो माइनस में 210 = 0। अब चलिए इसको करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 25x और यहाँ पर जोड़ घटाओ तो घटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 210 में से 54 घटेगा तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 0 में 10 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 5 1 की 1 को यानी कि माइनस में 156 = 0। अब माइनस यदि कॉमन लेते हैं हम तो माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस माइनस 25x और प्लस माइनस प्लस 156 x = 0। अब माइनस को हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस को हम 0 से गुना कर देंगे। बेचारा 0 जो है ना माइनसों को बर्बाद कर देगा और बर्बाद करने के बाद देगा हमें क्या 0। तो मेरा द्विघात समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 = 0। अब देख रहे हैं मेरा जो फाइनल द्विघात समीकरण जो बनकर आया वह मेरे सामने है x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 = 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका हम बतला चुके हैं गुणनखंड विधि, या तो हम जो कल बतलाए हैं x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए तो x आप किसी भी मान पर रख लीजिए आपका मान आ जाएगा। यह HW में रहा, आप इसको बनाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया क्या कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जिस प्रकार से प्रश्न बोला है हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे आयताकार खेत बोला है तो हम एक आयताकार खेत का चित्र बना लेते हैं। एक आयताकार खेत का हम चित्र बना लेते हैं। तो यह आयताकार खेत रहा और आयताकार में
एक कोण से दूसरे कोण तक हम खींचे तो यह भुजा विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर आयत के बारे में हम डिटेल तो अभी नहीं कर सकेंगे, फिर भी हम कह देते हैं कि आयत जो होता है, आयत जिसकी सभी कोण 90 डिग्री का हो और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से अधिक हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा यहाँ पर देख रहे हैं चौड़ाई है, चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण जो हो जाएगा x + 60, क्योंकि बोला था छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक हो। और बोला क्या कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, अर्थात बड़ी भुजा जो है यह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। सबका यूनिट जो दिया गया है मीटर में, यह भी मीटर में है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो बोला क्या, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, अर्थात खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला। तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इस जब फिगर को हम देखते हैं तो यह हमें एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। और यह कौन सा त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं आधार, लंब और कर्ण। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई मान लिए x मीटर, तो हो जाएगा लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई तो हो जाएगा x + 30 मीटर और विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर तो x + 60 मीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का हम फार्मूला जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं चौड़ाई मेरा लंब हो जाएगा और लंबाई जो है आधार हो जाएगा और विकर्ण जो है कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, यहाँ पर हम दर्शा देते हैं यह कोना ABCD। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो हम बोलेंगे भुजा AB जो कि मेरा क्या है, लंब है। AB जो है लंब है, जिसकी लंबाई बोला x मीटर, और BC भुजा BC जो कि मेरा क्या है, आधार जिसका बोला है x + 30 मीटर लंबा, और AC जो है, AC या क्या कहलाएगा, कर्ण, और जिसकी लंबाई बोला x + 60 मीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूला से चलेंगे, क्योंकि पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज को प्रूफ बतलाने के लिए बोला क्या कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस के अनुसार हम चलते हैं। तो पाइथागोरस ने बोला क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पर बोला क्या है, x + 60। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे। लंब यहाँ पर दिया हुआ है लंब x, तो x का स्क्वायर, और आधार यहाँ पर x + 30 है तो आधार का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह मेरा टूट रहा है a + b के होल स्क्वायर पर। तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, a के स्थान पर x और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और इक्वल टू यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर भी a + b के अनुसार तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, तो 3 तिया 900। अब चलिए यहाँ पर जब करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 120x और प्लस में 3600 इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x और प्लस 900। अब देख रहे हैं दोनों साइड x स्क्वायर बराबर है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर बराबर के उस साइड x स्क्वायर और प्लस में हो गया 60x
और यह प्लस में 120x है तो दूसरे साइड माइनस में 120x हो जाएगा, और प्लस में 900 है और यहाँ पर 3600 प्लस में है तो दूसरे साइड हो जाएगा 3600 माइनस में इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 120 में से 60 गया तो माइनस में 60x हो जाएंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 चौके 36 तो 9 तिया 27, तो यहाँ पर हो जाएगा घटाने पर 2700 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आया है समीकरण यह द्विघात समीकरण के रूप में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा, यहाँ पर देखिए होगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2700 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2700 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर खाएगा 3 से तो 9 तिया 27, 9 से फिर यहाँ पर 3 तिया 900, 300 फिर 3 से 100 और यहाँ पर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25 और 5 से 25। हमें किसी प्रकार से यहाँ पर 60 पुराना है तो चलिए यहाँ पर पुराते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूना 27 दूना हो जाएगा 56, या तो 25 25 और 25 दूना 50 दूना 100। यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 नहीं हो रहा है, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया और यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 नहीं हो रहा है। फिर दूसरा करते हैं हम, यहाँ पर देखिए आराम से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 10 तिया 30 और 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 में से 30 को घटाएंगे तो मेरा हो रहा है क्या 60। तो यहाँ पर आ गया, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो इसका गुणनखंड यहाँ पर माइनस में 90 ले लेंगे और यहाँ पर प्लस में 30, क्योंकि 90 में से 30 घटेगा तो माइनस 60 और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, इसमें भी 1 से भाग, इसमें भी 1 से भाग देंगे। तो मेरा x का जब फाइनल लिखते हैं तो साइन को चेंज कर देते, जो प्लस में होगा माइनस में और जो माइनस में होगा प्लस में। तो यहाँ पर माइनस में है तो 90 प्लस में हो जाएगा, या प्लस में है तो माइनस में। और हम जानते हैं कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो यह निगेटिव वाला नहीं, तो भुजा की लंबाई हो जाएगा, भुजा की चौड़ाई x जो माने यह 90 मीटर हो जाएगा और लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर। तो यह रहा आपका आंसर। आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छी प्रकार से कॉपी में। आप तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को वॉचिंग कीजिए और क्लास को डेली अटेंड कीजिए। हम जहाँ तक हो सके आप सभी के बीच जो है अच्छी प्रकार से वीडियो बनाकर छोड़ते हैं, आप उसको अच्छी प्रकार से देखें। और क्या बोले, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।